आज हम शुरू करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए आ स्वर का, ए या आ स्वर का ई उ या री स्वर से मेल होता है। मतलब जब कभी भी ए आ स्वर का ई उ और री स्वर का मेल होता है तो वहां गुण स्वर संधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है गुण स्वर संधि? क्योंकि देखो ये ए ओ और अ ये गुण स्वर माने जाते हैं। ठीक है, ए या आ का अगर ई या ई से मेल होता है तो ए बनता है, ए आ का उ या उ से मेल होता है तो ओ बनता है, ए आ का री से मेल होता है तो अर बनता है। मतलब ए आ के साथ ई मिलेगा तो ए आदेश होगा और गुण स्वर संधि मानी जाएगी। अब देखो अभी तक जो अपन ने संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी थी। यण संधि में प्लस से पहले जो वर्ण था उसमें हमने परिवर्तन किया ई उ री। ठीक है जी। अयाती संधि पढ़ी, अयाती संधि में भी प्लस से पहले वाले वर्ण ए आई ओ औ में परिवर्तन किया और अपना काम हो गया। लेकिन ध्यान रखना गुण स्वर संधि में क्या होता है, प्लस से पहले जो वर्ण लिखा हुआ है प्लस के बाद जो वर्ण लिखा हुआ है दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। ए आ और ई ये दोनों हटा दिए जाएंगे और नया स्वर आएगा ए आ उ अगर जुड़ता है तो प्लस से पहले प्लस के बाद वाले दोनों वर्ण हटा दिए जाएंगे और आदेश होगा ओ। ए आ के साथ री वर्ण जुड़ेगा तो आदेश होगा अ। ध्यान रखना ए आ के साथ ई उ और री स्वर आते हैं तो संधि मानी जाएगी गुण स्वर संधि। ए आ के साथ ई का मेल होता है तो ए आदेश होगा, ए आ के साथ उ का मेल होता है तो ओ आदेश होगा और ए आ के साथ री का मेल होता है तो अर आदेश होगा। सामान्य से उदाहरणों से मैं शुरू करूं इसको, तो सामान्य उदाहरणों में हम इनको देखें कि क्या परिवर्तन आता है क्या नहीं आता। जैसे मान लो शब्द आ गया देव जोड़ इंद्र और अपने से कह दिया गया साहब संधि कीजिए इसकी। अब हम देखेंगे शुरू से अपन बात करते हुए आ रहे हैं कि प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाला वर्ण इन दो वर्णों में ही संधि होती है तो प्लस से पहले और बाद वाले वर्ण को सबसे पहले अलग करना है। बार बार बता रहा हूं संधि का नियम ध्यान में रखना, संधि दो ही वर्णों में होगी, प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले वर्णों को आपको अलग करके देखना है। तो दे का तो दे लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। वह के साथ क्या कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए स्वर, तो वह को ऐसे अलग कर दिया। प्लस के बाद क्या है ई, शेष क्या बचा दृ। ठीक है, ए और ई में संधि होगी। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले स्वरों का अपने को ज्ञान हो गया। इतना सा करते ही प्लस से पहले ए आ रहा है प्लस के बाद ई आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। गुण संधि आदेश क्या करवाती है कि साहब दोनों स्वरों को हटा दीजिए और उनकी जगह क्या लिख दीजिए, ए स्वर लिख दीजिए। दे का दे, वे का वे, ए और ई की जगह ए और शेष क्या बचा नत्र। शब्द क्या हो जाएगा देवेंद्र। शब्द क्या बन जाएगा देवेंद्र। इसी प्रकार मान लो उ का उदाहरण देखें हम तो उ के उदाहरणों में शब्द आ गया जैसे मान लो नर धन उत्तम, नर धन उत्तम। प्लस से पहले वही काम करना है, प्लस से पहले वाले स्वर को व्यंजन से अलग करना है। ए स्वर आ गया, उ का उ शेष बचा अपने पास तम। ए और उ जुड़ रहा है तो संधि कौन सी हो गई, गुण। गुण संधि आदेश करवाती है ए और उ जुड़ेगा तो क्या आदेश करोगे जी, ओ। ने का ने, रे ओ, शेष क्या बचा तम। शब्द क्या बन गया नरोत्तम। कोई दिक्कत, रे के ओ की मात्रा लग गई, ने का रो हो गया और नरोत्तम शब्द बन गया। इसी प्रकार
मान लो शब्द आ गया देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। प्लस से पहले क्या आ रहा है ए, प्लस के बाद क्या आ रहा है री। देखो दे का दे, वैसे क्या हटाएं ए, प्लस के बाद क्या है री, शेष क्या बचा सी। ए और री जुड़ता है तो आदेश क्या करवाता है अर आदेश करवाएगा अपने को। दे का दे, वे का वे, ए और री की जगह आ गया अर और शेष क्या बच गया शी। अब अगर हम इसको जोड़कर लिखें तो दे का दे, वे में ए जुड़ा तो वह पूरा हो गया। रे कैसा है आधा, बताया हुआ है आपको आधा रे हमेशा आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो आगे वाले वर्ण के ऊपर रे को ले जाएंगे और शब्द बना देंगे क्या देवर्षि। ठीक है, देवेंद्र, नरोत्तम और देवर्षि। सामान्यतः मतलब किसी भी शब्द में एक की मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है और अर वर्ण लिखा हुआ होता है तो वहां गुण संधि का शब्द वो माना जाता है। कुछ और उदाहरण अब हम देखेंगे। अब इसमें देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। सामान्यतः अपन देखते हैं तो बहुत सरल लगती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें विच्छेद करने की। सबसे पहले देखें, जैसे अभी हाल ही में जो 2018 में ये परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें एक प्रश्न आया था रमेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, रमेश का। अब देखो यहां संशय होता है क्या, मैंने लिख दिया रमा जोड़ ईश, एक ऑप्शन ये था, दूसरा था राम जोड़ ईश, तीसरा ऑप्शन था रमा जोड़ ईश और चौथा ऑप्शन था रम जोड़ ईश। चारों ऑप्शन दे दिए। अब चारों ऑप्शनों में देखें तो ये वाला तो सरासर गलत हो गया साहब। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना बाहर निकल जाता है। लेकिन रमेश का संधि विच्छेद पूछा आपने को, आ से ई का मेल बनाएंगे तो भी ए ही बनेगा और रमेश बनता है। ठीक है, आ से ई का मेल रमेश बनता है, ऐसे ई का मेल रमेश बनता है। ये समस्या आ गई साहब, क्योंकि ए भी आ सकता है आ भी आ सकता है। अब अपने को ध्यान में रखना है प्लस से पहले वाला अशुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। अब यहां पर अपन देखें रमा, रमा किसे कहा जाता है, लक्ष्मी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रमा, लक्ष्मी का नाम माना जाता है रमा। और ईश शब्द यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं है। ईश जो होता है उसमें ई की मात्रा दीर्घ होती है, इसलिए ये अशुद्ध लिखा होने के कारण ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, अशुद्ध माना जाएगा। राम जोड़ ईश सरासर अशुद्ध है। यहाँ पर रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। रमा लक्ष्मी, ईश स्वामी, रमेश विष्णु को कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी का स्वामी है वो, इसलिए उनका नाम पड़ा रमेश। रम जोड़ ईश बनता तो रमेश है, लेकिन रम का मतलब, रम का मतलब है वो तो बंद है अभी, उसकी बात नहीं कर रहा। रम का मतलब होता है रमना। रमने का स्वामी जो होता है वो रमेश थोड़ी होता है। रमने का स्वामी नहीं होकर के रमेश लक्ष्मी का स्वामी होने के कारण विष्णु को रमेश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, रमा जोड़ ईश उत्तर इसमें माना जाएगा। इसी प्रकार कुछ एक शब्द देखते हैं अपन क्या क्या होता है उनका। जैसे देखो शब्द आ गया भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु, इतर जोड़ इतर, विवाह जोड़ इतर, सूर्य जोड़ इंद्र, परम जोड़ ईश्वर, उमा जोड़ ईश। ये शब्द देखिए। अब देखो प्लस से पहले ऐश्वर है, प्लस के बाद ई है, ए और ई जुड़ेंगे, दोनों क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो भा का भा रहेगा, रे का रे, तय के ए की मात्रा लग जाएगी ए, तो भारते ई हट गया, शेष क्या बचा दू। शब्द क्या बन गया, भारते दू, भारत का चंद्रमा। ठीक है,
हरिश्चंद्र के उपाधि दी गई थी ये भारतेंदु की। इतर धन इतर, तो ई का ई रहेगा, तय का तय रहेगा, रे का ए हटा, ई के साथ जुड़ा तो रे का क्या हो जाएगा रे, और शेष क्या बचा तर। इतर का अर्थ होता है अलग होना, इतर का मतलब अलग, इतर का मतलब अलग अलग अलग, इतरेतर का मतलब क्या हो जाएगा अलग अलग। विवाह जोड़ इतर, जो विवाह से अलग होता है उसे क्या कह दिया जाता है विवाहेतर। ठीक है जी। इसी प्रकार हाल ही में परीक्षा में प्रश्न आया था विवाहेतर, हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें शब्द आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। वहां ये विवाहेतर शब्द तो था, लेकिन इस इतर शब्द के तय आधा और लगा दिया, जबकि इतर में तय आधा नहीं आता है। इस प्रकार विवाहेतर शब्द हो गया सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। परम जोड़ ईश्वर, तय का तय, रे का रे, मैं के एक ही मात्रा लग जाएगी और स्वर, शब्द क्या बन गया परमेश्वर। उमा जोड़ ईश, क्या हो जाएगा उमेश। इसी प्रकार दो तीन शब्द जो आपको थोड़ी सी समस्या में डाल सकते हैं वो और दे दूं मैं, इनको अगर आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। कोई भी समस्या हो आपके किसी भी शब्द को लेकर के तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको देख करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो शब्द आ जाए साहब गुड़ाकेश, शब्द आ गया गुड़ाकेश। इसी प्रकार शब्द आ जाता है राकेश, इसी प्रकार शब्द आ जाता है महेश। ठीक है। अब गुड़ाकेश शब्द बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला शब्द है। ठीक है। गुड़ाकेश में एक ऑप्शन आ गया गुड़ाक, धन ईश, और एक ऑप्शन आ गया गुड़ाका, धन ईश। अब गुड़ाक जोड़ ईश सही करें या गुड़ाका जोड़ ईश सही करें, यहां पर अपन थोड़ा सा परीक्षा में बैठते हैं तो कंफ्यूजन अपने दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ए जोड़ ई बराबर भी ए हो रहा है और आ जोड़ ई बराबर भी ए हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, दोनों से गुड़ाकेश बन रहा है, लेकिन गुड़ाकेश कहते किसे? गुड़ाकेश कहा जाता है मित्रों किसे? अरे रामायण महाभारत देखते हो नहीं देखते, चल रहा है दूरदर्शन पर आजकल। ठीक है। बार बार कहता है कृष्ण गुड़ाकेश किसे? अर्जुन को। क्यों कहता है अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्वामी था। ईश का मतलब स्वामी, किसका? गुड़ाका का। गुड़ाका किसे कहते हैं? नींद को, नींद का स्वामी। ठीक है। देवराज देव पिता इंद्र के पास जब वो अस्त्र शस्त्र की विद्या लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक वर्ष से अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगतता लेने के लिए उन्होंने नींद नहीं ली थी, नींद पर अपना स्वामित्व स्वीकार कर लिया था, इसलिए वहां से उनका नाम पड़ा गुड़ाकेश। सामान्यतः किंवदंतियों के अनुसार लक्ष्मण को भी गुड़ाकेश कहा जाता है। यह मान्यता है कि जब लक्ष्मण भैया राम के साथ वनवास में गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब 14 वर्ष तक नींद नहीं लूंगा, क्योंकि भैया जब आराम करेंगे तो मुझे उनकी निगरानी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। जब नींद इसके पास जाती है तो नींद ने इससे अनुनय किया कि नहीं, तू मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे पास मत रहो, तुम एक काम करो, अगर मेरे पर तुम्हें दया ही आती है तो अयोध्या में मेरी पत्नी है उर्मिला, उसके पास मेरे हिस्से की नींद भी उसे ही दे दी जाए। तो इनको भी गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ाकेश कहा जाता है नींद के स्वामी अर्जुन, या बहुब्रीहि समास भी हो जाता है गुड़ाकेश में, अर्जुन या लक्ष्मण में रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर गुड़ाक जोड़ ईश सही नहीं करना है, यहाँ शुद्ध क्या होगा? गुड़ाका जोड़ ईश। इसी प्रकार राकेश शब्द आ गया, राकेश, राक जोड़ ईश या राका जोड़ ईश। तो यहाँ पर भी राक जोड़ ईश नहीं होगा, राक जोड़ ईश नहीं होकर राका। राका कहा जाता है किसको? रात्रि को। रात्रि का जो स्वामी होता है उसे ही क्या कहा जाता है? राकेश। रात्रि का स्वामी कौन है जी? चंद्रमा। चंद्रमा का पर्याय शब्द माना जाता है राकेश। इसी प्रकार महेश शब्द, महा जोड़ ईश,
मह जोड़ ईश नहीं होकर महा जोड़ ईश शब्द आ जाएगा तो वो महेश होगा। इसी प्रकार अब ऊ के उदाहरण हम देखें कि भाई ए आ के साथ ऊ आएगा तो क्या परिवर्तन होता है। जैसे मान लो आ गया शब्द सर्व जोड़ उदय, ठीक है। सर्व में क्या है ए, बाद में क्या है ऊ, दोनों जुड़ेंगे क्या बनेगा ओ, तो शब्द क्या बना इसका सर्वोदय। सर्व जोड़ उदय बराबर सर्वोदय। इसी प्रकार नव जोड़ उदय क्या हो जाएगा नवोदय। गंगा जोड़ ऊर्मी, ऊर्मी में भी ध्यान रखना, ऊर्मी शब्द जो है वो बहुत ज्यादा बार शुद्ध शुद्ध में भी आ जाता है, संधि के साथ भी दे दिया जाता है क्योंकि ऊर्मी में ऊ की मात्रा बढ़ी आती है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। गंगा जोड़ ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा गंगोर्मी। जल जोड़ ऊर्मी, जल जोड़ ऊर्मी क्या हो जाएगा जलोर्मी। प्रवेश जोड़ उत्सव, स्कूलों में जुलाई में मनाया जाता है प्रवेशोत्सव, प्रवेशोत्सव। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो काम जोड़ उत्सव, काम जोड़ उत्सव शब्द क्या हो जाएगा कामोत्सव, ठीक है जी। ऊ आए ए आ के साथ अगर ऊ मिलता है तो क्या हो जाएगा ऊ आदेश हो जाता है। अब देखते हैं अपन री के उदाहरण। री के उदाहरणों में क्या होता है, जैसे मान लो शब्द आ गया महा जो ऋषि, ध्यान देना महा में मैं का मैं है आ अलग करेंगे। कोई भी शब्द अगर आपको परेशान करता है, परेशान करने वाला कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको देखते ही आप संधि युक्त पद कर दोगे या उनका संधि विच्छेद कर दोगे, बहुत लंबे समय से बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन कुछ एक शब्द आपको परेशान करने वाले आएंगे तो उनमें आपको क्या करना है इस रूप में शब्द का विश्लेषण कर लेना। अगर कोई भी शब्द आपको परेशान करता है तो उसका इस रूप में विश्लेषण कर लो, अपने आप संधि और संधि विच्छेद हो जाएगा। री का री, शेष क्या बचा सी। आ और री, आ और री आ रहा है, संधि पूछे तो कौन सी गुण। आ और री जुड़ेगा तो आदेश क्या और, मैं का मैं, है का है। आ और री की जगह क्या आ जाएगा और, शेष क्या बचा सी। मैं है जुड़ गया पूरा, इसलिए पूरा हो गया। अब रे आधा है, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा महर्षि। इसी प्रकार एक शब्द आता है जिसे बहुत जल्दबाजी में आप करते हो, जैसे मान लो शब्द आ गया शीतल, शीत धन ऋतु। शीत जोड़ ऋतु का क्या कर दोगे आप शीतऋतु, ठीक है। ग्रीष्म धन ऋतु क्या कर दोगे ग्रीष्मऋतु, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आ जाता है वर्षा जोड़ ऋतु, तो कई विद्यार्थी इसको क्या कर देते हैं वर्षाऋतु कर देते हैं। वर्षा जोड़ ऋतु वर्षाऋतु, लेकिन वर्षाऋतु क्यों होगा वह का वह रस आ हटा री जुड़ा, शेष क्या बचा तू। आ और री जुड़ेंगे क्या आएगा आदेश और, वर्ष का वर्ष रह गया, अर आ गया, शेष क्या बचा
तू। अब यहाँ पर तो वर्षा में आ जुड़ा हुआ था इसलिए वर्षा था, लेकिन अब आ तो हट गया, आ की जगह क्या आ गया ए, तो आदेश में ए जुड़ेगा तो पूरा वर्ष ही बनेगा, वर्षा नहीं बनेगा। रे वर्ण आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और शब्द आएगा वर्षर्तु। बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला शब्द है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार शब्द आ जाए, मान लो उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण, तो क्या हो जाएगा उत्तमार्ण अधम धन ऋण अधमार्ण सप्त धन ऋषि, क्या हो जाएगा सप्तर्षि, ठीक है। इस रूप में इन दी वाले उदाहरणों को, उ वाले उदाहरणों को और ए आ वाले उदाहरणों को ई के साथ आपको देखना है। कोई भी शब्द अगर आपको इसके अलावा और मिले तो आप खूब ज्यादा शब्द, हम यहाँ पर देखो ज्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं, ये एक केवल आपको कोरोना वायरस में आप जब घर बैठे हो, स्टे होम हो, उसमें आप विषय से जुड़े रहे, सब्जेक्ट से जुड़े रहे, आपको थोड़ी बोरियत महसूस नहीं हो, उसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं ये। बाकी वास्तविक चीज जो है, जो भी समस्या है, कंप्लीटली अपनी ऑफलाइन क्लासें जो लगती थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंटेशन हम यहाँ नहीं दे पाएंगे आपको अभी तक, ठीक है। तो इनके माध्यम से आप सीख जरूर सकते हो, अच्छा कमांड कर सकते हो, लेकिन अभ्यास आपको खुद को स्वयं को करना है। कोई भी शब्द अगर आपको दिखे तो उसे ऐसे आपको कर लेना है, और अगर फिर नहीं होता है तो फिर मैं हूं ना, ठीक है ना। हाँ, कोई भी शब्द नहीं हो तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखना। ओके, अपवादों के बारे में, अपवाद जो है इसके 8-10 शब्द हैं अपवादों के, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।